वो ऑरेंज ड्रेस वाली। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने बताया था ना माँ। ओह सी। चलो अब बहुत देख लिया, चलते हैं माँ। मिलवाओगे नहीं क्या? मेरी खुद की पहचान नहीं हुई है। वैसे भी पेरेंट्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेज होता है मैरिज का स्टेज। प्लीज ना माँ, चलो। अच्छी थी ना माँ? हाय, पहचाना नहीं क्या? वो बस स्टॉप फाइट। ए, बात कर। आप यहाँ कैसे? आई एम एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, सो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। ओह। मेरे बेटे को भी इस तरह की कोई भी जगह बहुत पसंद है। ओह रियली? अरे सुन तो, मैं तेरे लिए इस तरह की हिस्टोरिकल जगह कहाँ ढूंढ निकालूंगी, इसलिए तू इससे फोन नंबर ले लेगा तो ये जब भी ऐसी जगह पर जाएगी तुझे बता देगी। बताओगी ना बेटी? या ओके ओके फाइन। आपका नंबर? 7869583331। ओके, मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके, आपका नाम? अभय। अभय? हाँ। अभय मतलब जिसको किसी का भय ना हो। ओके, कीप इन टच। या बाय बाय। बाय। गुड। अब सो जा। ताजा सब्जियों में राजा कौन है पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि बैगन है भाई। तू खाएगा नहीं क्या? भूख नहीं है यार। पेट में भूख नहीं है, आंखों में थकान नहीं है, फिर मैटर क्या है? कल रात उसने मैसेज किया था यार। क्या भेजा था? हाय। उसके बाद? गुड नाइट। हाय और गुड नाइट के बीच में क्या भेजा वो बता। कुछ नहीं यार, हाय और गुड नाइट बस। बस इतने के लिए तू इतना उत्साहित हो रहा है? हाँ, वाह 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 वाह। अरे सुन, देख, लड़कियां जब चांस देना तो हमें चांस ले लेना चाहिए, वरना ये लड़कियां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे ही अटकी रहेंगी, समझा ना? गुड बॉय। हाँ। अरे हाँ, उसी का फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। हेलो। हेलो। तुम्हें इस टाइम कॉल किया है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में नहीं। क्या कर? हाँ, मेरे बारे में, मेरे बारे में। अपने बारे में? लंच हो गया क्या? या जस्ट नाउ। कुछ और बोलो। क्या खाया तुमने? दाल और टमाटर। बाप रे, 2 चीजें खाई? अम्मा? हाँ नहीं, दाल में टमाटर था। तो पहले तुमने ये दाल टमाटर क्यों बोला था? अरे इस तरह कोई बात करता है क्या? कितनी बार समझा लेकिन तेरे समझ में नहीं आने वाला। बेशरम कहीं का पागल। रोमांटिक बात कर। एक्चुअली अब है। हाँ। क्या हम किसी दिन मिल सकते हैं? या श्योर। कहाँ पर? मैसेज कर दूंगी। बाय बाय। ओ पर शेर है तू। खाने में क्या है? बैगन और टमाटर। अरे इसे ऐसे रखना चाहिए। देख क्या? खा ले। अरे मिक्स क्यों करके क्या तू? जल्दी आ जा यार। सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जब तुम मिलोगी तभी बताऊंगा मैं। मिलोगे क्या? बाय 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 बाय। ये कौन लड़की थी? पूजा ना? अरे जो लड़की पहले ही पढ़ चुकी है उससे ऐसे प्यार से पूछ पूछ करके बात करता है क्या? बे साले, ऑलरेडी तेरी एक गर्लफ्रेंड है ना, फिर इससे क्यों चालू है? गलत बात है। ए, जब लड़कियां ऐसे लाइन देती है तो अंदर ही अंदर बात करो और अंदर ही अंदर सब कर डालो। ऊपर ऐसे ही अगर बात करेंगे तो ऊपर जाने के बाद भगवान बता देगा कि अंदर तूने क्या सोचा था। हाँ? किसे? मुझे? तुझे नहीं, सामने वाले को। किसी को भी पता चले, पूजा को नहीं चलना चाहिए। अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो उस लड़की के साथ वफादार क्यों नहीं रहता? चल तुझे एक बात बताता हूँ। पता है भगवान ने सिर्फ हम इंसान को ही सोचने की शक्ति प्रदान की है। बाप रे। अब हम किसके साथ क्या करेंगे ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए किसी के साथ भी ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। समझ गया ना? हाय। हाय। ये मेरा फ्रेंड है गिरी।
हाय। हाय। अब कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? अब आप कब आई देवी? तभी जब आप कह रहे थे किसी को पूजा के बारे में पता ना चले, तब आई। हम चल सकते हैं? ओके बाय यार। हाँ, भले ही गुस्सा हो जाए कोई परवाह नहीं है। लव हो जाए तो लड़के लड़कियां ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे फ्रेंड भी होते हैं। जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतने कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ, और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी! क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या हुआ बेटा? तेरी लव स्टोरी शादी की स्टेज तक पहुंच गई ना? मतलब अब माँ बाप के मिलने का टाइम आ गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानकं क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई देखिए इन्हें क्या हुआ? हे भगवान! ये ठीक हो जाएंगे। सुनिए, सुनो बहन जी, इन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। पापा को कभी-कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं, और ऐसे समय में जब माँ को टेंशन में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसकी वजह से माँ बहुत परेशान रहती हैं। वैष्णवी ने ऐसा कहा तो मैं उस बात को कैसे समझूं? मुझे तो समझ में नहीं आया, और अब तक मैं अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बता पाया हूँ। हाय। हाय। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके। ब्रदर सर। वन मोर कॉफी। ओके सर। सब ठीक है ना? तुमने अर्जेंटली मिलने बुलाया? मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो सोच रही थी उन्हें अपने बारे में बता दूं। शादी? इतनी जल्दी? क्यों? नहीं, मतलब अच्छा लगा। शादी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा ना? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बता दो। सुनिए जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी वैष्णवी के लिए सही रहेगा। मेरे भैया ने ढूंढा है। वैष्णवी? पापा, इसे कहीं तो देखा है मैंने। वही पापा, उस दिन ये मंदिर में था। हाँ हाँ।
वेरी गुड, देखने में अच्छा है। हम्म? जाओ अपनी माँ को पटा लो। माँ, 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 अभय बहुत अच्छा लड़का है माँ। आप पेरेंट्स के तौर पर आप यही सोचते हैं ना, लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, वो लाइफ में सेटल हुआ है कि नहीं, यही सब ना माँ। हाँ वैष्णवी, लड़का अच्छा है या नहीं, लाइफ में सेटल हुआ है नहीं, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। माँ, उनकी फैमिली हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वही तो बेटी, तुम सिर्फ अभी की लाइफ के लिए सोच रही हो और मैं लाइफ की आखिर तक सोचती हूँ। जीवन का अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। फिजिकली भले ही कैसा हो, दिमागी तौर पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है बेटी। माँ, आपका दुख और डर दोनों समझ रही हूँ। अभय अगर मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए माँ, अभय सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पसंद नहीं है तो मना कर सकते हैं, पर शादी के मामले में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो फिर यहाँ क्यों आई थी? वो एक्चुअली फ्लैट पर कोई नहीं था, तो वेट करने के लिए वो यहाँ मेरे पास आ गई। तो मुझे देखकर ऐसे भागी क्यों? अब मुझे भी वो समझ में नहीं आया। आंटी, आंटी, आंटी। माँ नहीं है घर पर। माँ नहीं है, लड़की थी। सच बताओ अभय, कौन थी वो लड़की? अरे बताया ना, वो यहीं पड़ोस में रहती है। पड़ोस की लड़की यहाँ बियर पीने आई थी क्या? अच्छा वो तो उससे पहले गिरी आकर गया ना। वैष्णवी, झूठ मत बोलो, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ वैष्णवी। स्टॉप इट अभय, मुझे यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम उसे छुपाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो। तुम इस तरह के निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। अरे मेरी माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। प्लीज, अगर तुम कहो तो मैं माँ कसम खाता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? देखो वैष्णवी, तुम सच मानो या ना मानो, यही सच है। मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो सिर्फ दो लोग हैं, एक तुम और एक मेरी माँ। और ऐसे में मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बताओ। वैसे इस वक्त तुम अचानक कैसे आ गई? तुम्हें एक बात बताने आई थी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई हैव टू गो। बाय। वैष्णवी रुको ना, तुम इस तरह से अचानक क्यों जा रही हो? अभय, कहाँ चोट लगी? वो यहाँ पर लगा। एक सेकंड। रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ पर? वहां पर नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ माँ बोलो, इस टाइम पर क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। गिरिराज है क्या? ठीक है। लास्ट टाइम तेरी नानी को डॉक्टर कृष्णमूर्ति को दिखाया था ना? अच्छा। उस प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ देख के बताने को कहा था डॉक्टर ने। देख के बताओ। ए सुन, जरा उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। मैं? जाओ ना। प्लीज प्लीज। वहां क्या देख रहा है? ऊपर देखना। क्या कर रहा है? हाँ देखो, ब्लू वाला ले लो। खाना खा लिया? हाँ खा लिया ना। मैं जानती हूँ मेरे बिना तू कैसे खाना खाता है। गिरिराज को फोन दे। अरे क्या माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने खा लिया। फोन स्पीकर पर ही है। सुन गिरिराज, पिछली बार गांव से वापस आई थी तो पूरा घर गंदा मिला था मुझे। अगर तूने बाथरूम में सिगरेट पी ना तो तुझे गैस पे चढ़ा दूंगी। अरे माँ क्या बोल रही हो? अब बस करो प्लीज ना माँ। फोन रखो, प्रिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ ठीक है।
अभय, आई हैव अ स्मॉल डाउट। बोलो। जब मैं कॉल करूंगी और दूसरी लड़की साथ में होगी तो इसी तरह मैनेज करोगे? ये बताओ वैष्णवी, तुम ये डाउट क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। रियली? या ओके। अब ये क्यों फोन कर रहा है? पगला कहीं। सुन, मैंने कहा था कि तू कल सुबह चले जाना, लेकिन तुझे ही तो बहुत खुजली थी ना। अब तू पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही रहेगा। पूजा के चक्कर में फंस गया यार, प्लीज जल्दी आके छुड़ा ले मुझे। दिस इज माई फेवरेट प्लेस। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा। हे, तुम्हें भी ये प्लेस पसंद है? ऐसा कोई होगा जिसे ये प्लेस पसंद ना आए? और इस तरह तुम्हारा साथ रहना मुझे और भी पसंद है। रियली? वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? फ्यूचर प्लान्स वो मैं आज की रात कैसे बिताऊं सोच रहा हूँ। अबे, फ्यूचर का मतलब रात नहीं, लाइफ। ओह अच्छा। मैं अपने घर में इकलौता बेटा हूँ, तुम्हारे घर में तुम इकलौती हो। सो हम दोनों 2 बच्चे पैदा करेंगे। 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे करेंगे। हे, तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं? तुम सब सही कह रही हो। ऐसे रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? वैष्णवी, वो मेरी ये वैष्णवी, मेरी बात तो सुनो एक बार। वैष्णवी, स्टॉप इट अभय। तुमने जो कुछ कहा सब झूठ था। अपनी आंखों से इतना कुछ देख लिया है मैंने। तुम मुझे और क्या बताना चाहते हो, बोलो। मेरी बात तो सुनो वैष्णवी। नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया। आई विल नेवर ट्रस्ट योर फॉल्स वर्ड्स। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। वैष्णवी, एक बार मेरी बात तो सुनो। वैष्णवी प्लीज। अभय बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरी बात तो कहने दो। क्या कहोगे अभय? तुमने तो झूठ ही बोला ना, वो भी अपनी माँ की कसम खाकर। मतलब तुम्हारी माँ के लिए भी तुम्हारा प्यार झूठा है। सॉरी सॉरी वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी, प्लीज रुको। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो वैष्णवी, प्लीज प्लीज। वैष्णवी, ये क्या कर रही हो? पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? हाँ? प्लीज वैष्णवी, रुको वैष्णवी, प्लीज मत जाओ। मेरी बात सुनो वैष्णवी, प्लीज। इस वक्त मैं जो भी कहूंगा तुम समझने की हालत में नहीं हो। प्लीज आज की रात तुम खामोश रहो। सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। प्लीज अभय। बस कल की सुबह हो जाने दो। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अबे प्लीज। मैं तुम्हें तुम बिल्कुल मत डरना, सब इंस्पेक्टर अजय। ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन वो भाग गई। उसी वक्त उसने तुम्हें फ्लैट में आते देखा तो उसने मुझे बता दिया। एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा ही कुछ करेगा। ए, कौन है बे तू?
वैष्णवी, वो लकड़ी दो। इससे नहीं, वो मुझे दो। वैष्णवी, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बात को समझो। क्या कहा? तो जैसे साइको से? बिल्कुल नहीं। इससे शादी करके पूरी जिंदगी नर्क बनाने की बजाय इसे मारना या खुद मरना अच्छा है। कि आगे क्या होने वाला है। फिजिकली भले ही कैसा हो, दिमागी तौर पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है बेटे। वैष्णवी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी बात समझो। चाहो तो मुझे अपने हाथों से मार डालो, पर इस तरह अकेला छोड़ के मत जाओ।